हेलो बच्चों, सभी का नमस्कार। स्वागत है सभी का कक्षा 10 चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 4 वर्ग समीकरण, या इसी को बेटा हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने अध्याय 2 में पढ़ा जिस टॉपिक का नाम था द्विघातीय बहुपद। क्या नाम था? बहुपद। बेटा द्विघातीय बहुपद में आपके पास कुछ इस तरीके का व्यंजक था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक था? ये आपका द्विघातीय बहुपद था। और आप जब द्विघातीय बहुपद का क्या करते थे? गुणनखंड करते थे। क्या करते थे? बट यदि आप द्विघातीय बहुपद को, मैंने लिखा है, यदि आप द्विघातीय बहुपद की तुलना जीरो से कर दो। किससे कर दो? तो ये बन जाएगा आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? इस प्रकार के समीकरण को कहते हैं वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण। क्या कहलाते हैं? हाँ, तो इस प्रकार के समीकरण को वर्ग समीकरण अथवा द्विघातीय समीकरण कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई द्विघातीय समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसमें सब कुछ जीरो हो सकता है मगर ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए का मान जीरो के बराबर हो गया तो ये पद बचेगा ही नहीं, और जब ये पद बचेगा नहीं तो द्विघातीय रहेगा ही नहीं, और द्विघातीय रहेगा ही नहीं तो द्विघातीय समीकरण इसको हम नहीं बोल पाएंगे। मतलब ए का मान कभी भी जीरो के बराबर होना। समझ में आया? चलिए, तो पहला सवाल कह रहा है जांचिए कि दिया गया, जांचिए कि निम्न द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। आपके सामने कुछ समीकरण दिए गए हैं, आपको पता करना है कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो पहला है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 टाइम्स x माइनस 3। x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 टाइम्स x माइनस 3। चलिए, तो आप जानते हैं इसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? a धन b के वर्ग के सूत्र से। a धन b के वर्ग का सूत्र बताइए क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? इसका सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे लिख लें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आइए इसको हल करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1 इक्वल टू 2 का गुणा x के साथ, बोलिए कितना होगा? 2x। 2 का गुणा 3 के साथ कितना होगा? -6। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, प्लस का कितना? 2x बराबर 2x माइनस का कितना? इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, बचा क्या? बराबर माइनस का 6। -6 यहाँ आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना? बराबर, तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना? 0। ये बताइए क्या यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है? हाँ, बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है? बराबर 0 के रूप का है, हाँ या ना? जहाँ पर a का मान कितना दिख रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर a बराबर 1 है। a बराबर क्या है? 1 है। a बराबर क्या है? 1 है। अतः a बराबर 1 है कि नहीं है? और b का मान कितना है? गलत। देखो x का गुणांक b था और b नहीं है, तो b बराबर कितना? और c का मान कितना? मेन चीज है a 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे a 0 है? नो है। अतः यह वर्ग समीकरण है। अतः यह वर्ग समीकरण है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से पहला सवाल हमने हल किया। तो देखिए x² + 7 = 0, जिसको लिखा जा सकता है s²
प्लस एक्स नहीं है मतलब 0x, और प्लस 7 का मतलब बराबर क्या 0। तो लिखा है अतः यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात कह लो या वर्ग कह लो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लें। पहला सवाल,